इस बात पर हम और आप विचार करते हैं कि किस तरीके से हम और आप अपने गुरु शिव का काम पूरी दुनिया में कैसे आगे लेके बढ़ना है, कैसे लेके आगे चलना है। क्योंकि हमारे आपके गुरु का आदेश क्या है? जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लोगों को अपने से जोड़ देते हैं, गड़बड़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? लोगों को सही चीज बता नहीं पाते। साहब ने इतनी सही चीज, इतनी शुद्ध और इतनी पावन चीज हमको और आपको दी है, शिव से सिखा। इतना पावन तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि साहब की शिव से सिखा, साहब की विचारधारा को जस का तस लोगों के भीतर डालने की कोशिश करें। आप डालिए तो सही, लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया उसको महादेव के बारे में समझा रहा है, समझ में नहीं करता। कोई बात नहीं है, साहब दीदी ने हमको और आपको कहा है कि जाओ लोगों को शिव से जोड़ो। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक आदमी को जोड़ने में 5 साल लगा दो, नहीं ना कहा। उन्होंने कहा लोगों को शिव से जोड़ो। जंगल में हम लोग कभी पेड़ लगाने जाते हैं क्या? नहीं जाते। जंगल में देखिए तो कितने बड़े बड़े, कितने मोटे मोटे वृक्ष होते हैं, कोई लगाने नहीं जाता, कोई पानी देने नहीं जाता। प्रकृति पंछियों के सहारे या हवाओं के सहारे दिया उड़ते उड़ते जाता है, जंगल में गिर जाता है, पौधा उग जाता है, प्रकृति उसको पानी बरसा के पानी दे देती है, बड़े बड़े वृक्ष पैदा हो जाते हैं। उनमें हाथी भी बांधिएगा बरगद में तो पेड़ खिलते हैं। हमारा आपका कोई प्रयास नहीं है वहां, फिर भी बड़े बड़े वृक्ष जंगलों में उतरे। साहब ने कहा यहाँ पर तो तुमको मैंने एक दिया दे दिया है, जाओ छिड़ो इसको, किसी दिन बारिश हो जाएगी, वो लोग शिव के शिष्य हो जाएंगे। हो सकता है शिव के शिष्य होकर हमसे और आपसे ज्यादा तेज गति से चलने लगे, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने। तो कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए ना, हीरा सुना ना आपने, हीरा पायो गांठ कट जाए। हमारे कोई अच्छी चीज मिली है तो उसको बांटिए, बांटने से चीजें बढ़ती है, रखिएगा तो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लोगों को समझाते समझाते आपका मन एक दिन समझने की स्थिति में आ जाएगा, है महादेव सचमुच में बड़े कमाल के गुरु है यार, लोग सही बोलता था। तो साहब और दीदी की बात को समझिए, सुनिए, लोगों के बीच अपने गुरु शिव की बातों को ले जाइए। अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में अपने गुरु शिव की बातों को शामिल करिए। सुबह सुबह उठते हैं तो मनवा हमारा और आपका हाथ चाय के टेबल की तरफ चला जाता है कि चाय आई है कि नहीं। साहब ने कहा कोई बात नहीं, जगत में रहते हो तो चाय तो चाहिए, तुमको ढूंढोगे यार, ढूंढेगा तुम्हारा मन चाय को, लेकिन कभी कभी ना उस चाय की चुस्कियों के साथ अपने गुरु शिव को भी उसमें शामिल करो। सुबह सुबह चाय आ जाती है हमको और आपको, सुबह सुबह नींद खुलते ही हमको और आपको ये याद आ जाता है कि आज किसको किसको पैसा दिए थे, आज किससे किससे मांगना है पैसा, हमको किसको कितना उधारी दिए थे। साहब ने कहा कोई बात नहीं है, उसको भी याद रखो, लेकिन अपने तुम्हारे गुरु शिव है, इस बात को भी उसमें शामिल करो। अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में शिव को भी लाओ। हम और आप जो करते हैं करिए, लेकिन साहब दीदी ने तो सीधा कहा है कि यार अपने महादेव को शामिल करो, 3 सूत्रों को अपने दिनचर्या में शामिल करो। 3 सूत्रों को शामिल करोगे ना तो तुम्हारी दशा और दिशा दोनों सही हो जाएगी, तुम्हारा जगत भी सही हो जाएगा, तुम्हारा अध्यात्म भी सही हो जाएगा। और जब ये दोनों सही हो जाएंगे तो हम और आप तो सही हो ही जाएंगे। तो इतने आसान से सूत्र उन्होंने पानी और मिट्टी की तरह दे दिया आपको। अब भी हम और आप नहीं सुधरेंगे, अब भी हम और आप नहीं चेतेंगे, अब भी हम और आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे इन चीजों को, तब कौन समझाने आएगा। समझाते समझाते तो साहब और दीदी ने शरीर छोड़ दिया, एक दिन हम और आप भी शरीर छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने एक ही बात समझाने की कोशिश की है कि यार जो खेला है इस दुनिया में उस गुरु शिव की दया का ही खेल है, उसकी दया से ऊपर और उसकी दया से बाहर दुनिया की कोई चीज नहीं है, उससे दया मांगो। साहब ने ये नहीं कहा कि शिव ज्ञान देते हैं तो तुम शिव से ज्ञान मांगने चलो। उन्होंने पहले सूत्र में ये नहीं कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दे दीजिए।
उन्होंने कहा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। वो जानते हैं कि दया में ही सर्वनिहित ज्ञान है, दया में ही दुनिया की सारी चीजें छुपी हैं, इस दुनिया से बाहर की सारी चीजें छुपी हैं। इसलिए आपके मन को उन्होंने शिव से जोड़ने की कोशिश की और आपके मन को यह समझाने की कोशिश की कि अपने शिव के से दया मांगने की कोशिश करो। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि अपने महादेव का चर्चा करो, लोगों को समझाओ, समझाते समझाते धीरे धीरे तुम्हारा भी मन समझने लगेगा। रसरी आवत जाते सिल पर पड़ती निशान। धीरे धीरे समझाइए लोगों को। आपको भरोसा नहीं है कि माथा दर्द का दवाई खाने से माथा दर्द ठीक हो जाएगा। भरोसा नहीं होने से क्या होगा भाई साहब, दवाई खाइएगा तो माथा दर्द तो ठीक होगा करेगा, दवा अपना काम करेगी, औषधियां अपना काम करती हैं। आपको भरोसा हो चाहे तो ठीक, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा काम उन्होंने कहा, अपने गुरु शिव को प्रणाम करो यार। चलते फिरते उठते बैठते टुकड़ों में करना है, टुकड़ों में कर लो, जैसे मन करता है वैसे कर लो। किसी को प्रणाम करने के लिए प्रणाम मुद्राएं नहीं करती। ऐसा नहीं कि मुड़ी नीचे टांग ऊपर करके और साष्टांग करके आपको नमन करना है। नमन तो मन करता है। अपने मन से उस शिव को प्रणाम करने की कोशिश करो। मन तुम्हारा शिव के नजदीक चला जाएगा। एक बार भी अगर सचमुच का प्रणाम उस शिव को हो गया, 84 लाख योनियों में फिर कभी प्रणाम करने की शिव को जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो कर चलिए, कितनी आसान चीज है, इतना सरल है, इतना सुलभ है। अब इससे आसान और क्या हो सकता है बताइए ना। अरे ठीक है, महादेव के यहाँ हम लोग जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा महादेव के यहाँ, नहीं मिलेगी दया, नहीं होगा कुछ। लेकिन यहाँ कलेजा में एगो फक्र तो रहेगा ना कि माने तो महादेव को गुरु, माने साला इससे बढ़कर कोई गुरु नहीं है पूरी दुनिया में। क्या अगर यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। तो देखने की कोशिश करनी चाहिए, चलने की कोशिश करनी चाहिए। करिए ना भाई। अरे महादेव तो सबका गुरु है, सबसे बड़का गुरु है। देवादिदेव कहा जाता है उसको, महागुरु कहा जाता है उसको, क्या नहीं है वो। लेकिन वो जगत का गुरु भी है। अरे भैया, कोई गुरु होगा तो कोई चेला होगा ना, कोई मास्टर होगा तो कोई विद्यार्थी होगा, कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट होगा, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा। ठीक वैसे ही कोई जगत का गुरु है तो कोई उसका चेला होगा, शिष्य होगा। तो शिष्य बनने की कोशिश, शिष्य बनने, शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो, चेष्टा करनी चाहिए। नहीं होगा महादेव क्या यो झूठे है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फक्र रहेगा ना कि महादेव से बढ़कर कोई गुरु है नहीं, उसी को गुरु मान लीजिए। जाओ, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अरे आपके एक हाथ में हम हीरा दे दें, एक हाथ में आपको हम शीशा दे दें और कह दें कि दोनों का मूल्य 0 है, हीरा का भी मूल्य 0 है और शीशा का भी मूल्य 0 है। आपको कहें कि बोलिए क्या लीजिएगा दोनों में से, तो क्या लीजिएगा? अरे हीरे ना लीजिएगा भाई जी, क्या है कहिएगा? भैया ये दोनों का मूल्य 0 है, लेकिन ससुरा रात में चमकेगा तो शीशवा के ऊपर ऐसे चला देंगे तो 2 भाग में काट तो देगा शीशा को, इतना उपयोगिता तो है इसका। तो शिव की कोई उपयोगिता नहीं है मान लीजिए, लेकिन आप शिष्य बनेंगे तो वो शिव आपको इतना उपयोगी बना देंगे कि आप स्वयं में कहिएगा कि महादेव से बढ़िया तो कोई गुरु ही नहीं है यार, चलो शिव की तरफ चलते हैं। साहब ने कहा आओ चलो शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर आपके कदम नहीं जाएंगे, शिव की ओर आपके पैर नहीं जाएंगे, शिव की ओर आपका मनवो नहीं जाएगा, यो जान लीजिए। शिव की ओर आपकी चेतना जाएगी और ये 3 सूत्र आपको शिव की तरफ ले चलते हैं। ये 3 सूत्र जो आप मन में करने की कोशिश करते हैं, ये धीरे धीरे आपकी चेतना में उतरने लगती है और यही चेतना आपको शिव की तरफ धकेलने लगती है, शिव से एकमित करने लगती है, परिणाम आने लगते हैं, दया मिलने लगती है और आप चलते हैं अपने महादेव का झोला उठा के लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ते हैं। दुनिया में इससे बढ़िया और कोई काम है तो आप ही हमको बता दीजिए, हम छोड़ के वही करेंगे। तो इतने आसान, इतने सरल, इतने सुलभ सूत्र उन्होंने दिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, आपने कुछ प्रश्न अगर भेजे होंगे, चूंकि संगोष्ठी है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसके उत्तर ढूंढा जाए। जी, जिज्ञासा तो ढेर सारी आई है, हम लोग कुछ जिज्ञासा को उठाते हैं। गुरु बहन पहले हम लोग परीक्षा देते थे स्कूल में बच्चे, गुरु बहन का पहले हम लोग परीक्षा देते थे ना, तो ऊपर में लिखा रहता था किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें।
समय 2 घंटे पूर्णांक 100। तो हम भी किसी 5 प्रश्न के उत्तर देंगे, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। चलिए। गुरु बहन प्रतिमा देवी कहती हैं, भैया जी शिव शिष्यता क्या है, समझाने की दया कीजिए। शिव शिष्यता क्या है? अरे आपको पूछना चाहिए था कि शिव शिष्यता क्या नहीं है। शिव शिष्यता आपको शिव बनाने का विज्ञान है। शिव शिष्यता आपकी चेतना को उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से एक कर देने का विज्ञान है। शिव शिष्यता आपके भीतर के निर्धनता को अमीरियत में बदल देने का विज्ञान है। शिव शिष्यता आपको जीव से शिव बना देने का विज्ञान है। शिव शिष्यता साहब श्री हरिंदरन जी हैं, शिव शिष्यता दीदी नीलम आनंद जी हैं। चलिए ना भाई, करके देखिएगा तब ना। आप हमसे पूछ रहे हैं पानी पीने से क्या होगा, क्या होता है भैया, हम क्या बताएंगे आपको, बताइए आप ही। आप हमसे पूछ रहे हैं मिठाई का स्वाद कैसा होता है, हम क्या बताएंगे आपको, बताइए। आप चलिए ना, आप आगे बढ़िए ना, आप खुद जान जाइए। आप खुद कहने लगिएगा मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। दीवानी ऐसे ही नहीं कहा रही है, वो उसको इश्क हो रहा है उसके महबूब से, उसके कृष्ण से, तब जाकर दीवानापन घट रहा है वहां पर। तो आप शिव को अपना गुरु बना ही चुके हैं, आप चल ही रहे हैं। देखिए ना, इतने पैसा दे के ना आप लोग आए हैं, इतना भाड़ा लगा के ना आप लोग आए हैं अपना। महादेव से प्रेम में तभी ना आए होंगे भाई कि चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। ये महादेव से मोहब्बत नहीं है क्या? बहुत सारी गुरु बहनें अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बोल दिए हुए कि हम जा रहे हैं शिव चर्चा में, बाबू हम आवेंगे 5 बजे तक, खाना बना के रख दिए हैं, खा लीजिएगा। ये मोहब्बत नहीं है क्या आपको आपके महादेव से? है। और सचमुच में इतनी मोहब्बत अगर शिव से हो जाए कि शिव की चर्चा सुनने के लिए हमारे गुरु भाई, हमारी गुरु बहनें अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना समय गंवा के, अपना भाड़ा लगा के, भूखे रह करके, अपना पैसा लगा करके, मैंने ऐसे भी गुरु बहनों को देखा है जिनके पास पैसे नहीं है, अपनी बकरियां बेच बेच के, अपने घर का ईटा बेच बेच के महादेव की चर्चा में जाती है। सचमुच में अगर ये मीरा तो नहीं है मेरी गुरु बहने, लेकिन उससे कम भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये इश्क है, तमाशा नहीं है। ये प्यार है आपको आपके महादेव से, ये प्यार है आपको आपके सहारदीदी से, जो खींच करके आपको यहाँ तक लाता है, खींच करके आपके दिलों में शिव के लिए प्यार पन पाता है। यही शिव के सिद्धांत है। आप जुड़ के देखिए, आपको मालूम चलेगा। जुड़िए तब ना। चलिए जी। दूसरा जिज्ञासा है गुरु भाई आनंद कुमार दिनकर महसारी। वो कहते हैं, हम लोग शिव गुरु से जुड़ने हेतु लोगों को प्रेरित करते हैं, जबकि शिव गुरु हैं सभी जानते हैं, फिर लोग जुड़ते क्यों नहीं? अरे यार, शिव तो सबका है। आपको ठीक है बोल रहे हैं, दरभंगा में डीएमसीएच हॉस्पिटल है, वो तो सबके लिए खुला हुआ है ना। आपके पेट में दर्द है, आप कह रहे हैं हाँ मालूम है कि दरभंगा में बहुत बड़ा डीएमसीएच हॉस्पिटल है। मालूम रहने से तो पेट दर्द हुआ ठीक नहीं होगा भाई जी, आपको जाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि मानस इंटरनेशनल स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, मालूम रहने से नहीं होगा। आपके बच्चे को उसमें दाखिला कराना होगा, तब आपका बच्चा पढ़ के जब कलेक्टर होगा, तब आप कहिएगा कि सही बोल रहे हैं, स्कूल बहुत बढ़िया है कि मेरा बेटा पढ़ के कलेक्टर हो गया, तब ना आप बोलिएगा। तो दुनिया में तो सबको पता है कि शिव है, किसको नहीं पता है? अरे वो शिव तो सबका है, आप उस शिव के हैं कि नहीं, इस पर विचार करिए ना। और एक बात जान लीजिए, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। वो ईश्वर के रूप में अक्षुण रूप से हर जगह विराजमान है। घास के मदमस्त लहराते हुए पौधे में भी उसी ईश्वर की ऊर्जा काम कर रही है, पहाड़ों में भी उसी ईश्वर की ऊर्जा काम कर रही है, और कहीं ज्यादा काम कर रही है। लेकिन हमको आपको बुझा रही है क्या? हम और आप उससे कभी जुड़ने की कोशिश ही नहीं किए। उस शिव से जुड़ने की कोशिश करोगे तब तो यार। साहब ने तो कहा कि शिव को जुड़ने को तैयार है तुमसे, शिव जगत गुरु की कुर्सी पर बैठे हैं, शिष्य बनो तुम जुड़ जाओगे। नहीं जुड़ोगे तो मोनू बाबू भी इस धरती पर आए हैं, रहेंगे, खाएंगे और इस धरती से एक दिन चले जाएंगे। कुत्ता भी एक दिन धरती पे आया है, पैदा हुआ है, रहेगा, खाएगा, घूमेगा, छुछुआएगा, एक दिन धरती से चला जाएगा। तो मोनू बाबू और कुतुआ में क्या फर्क रह जाएगा? अरे आपके पास बुद्धि है, आप बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आपके पास चेतना है, ज्ञान है, समझ है, इसका इस्तेमाल करिए। अरे चिड़िया जब शाम होती है ना, तो आप देखते होंगे आसमान में सारी चिड़िया झुंड बना के अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगती है। उसको कोई बोलने नहीं जाता। उस चिड़िया को समझ में आ जाता है कि हमको अब दाना नहीं मिलेगा अपने बच्चे के लिए, अंधेरा हो रहा है।
जो है मेरे पास ले चलते हैं अपने घर की तरफ, अपने घोंसले की तरफ, अपने बच्चे को खिला देंगे। हम और आपको माइक लगा के लोग बोल रहे हैं कि शिव की तरफ चलो, तब भी हमको आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों को अपने गुरु शिव से एक लक्ष्य बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए कि गुरु का आदेश करेंगे। गुरु का आदेश है लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना। इस पर खड़े रहेंगे, सांसें जब तक चलेंगी तब तक ठीक, नहीं भी चलेंगी सांसें, ये शरीर नहीं भी रहेगा तो भी हम और आप महादेव के होके रहेंगे। चलिए। गुरु भाई रामचंद्र यादव कहते हैं, शिव चर्चा की आंधी में हम लोग अपनी शिष्यता को कैसे बचाएं, कृपया मार्गदर्शन देने की दया। देखिए, इस बात को समझिए, शिव शिष्यता की आंधी में, शिव शिष्यता कोई आंधी नहीं है, इसको समझिए। जब कहीं कुछ गड़बड़ी होने लगेगी, अब बहुत ज्यादा समूह में लोग जुट जाएंगे तो थोड़ा बहुत टनटन होता है हर जगह, है ना। अब जैसे जहाँ 20 को बर्तन रहेगा वहां खनक खुनक थोड़ा आवाज करबे करेगा। आप कभी बेंग को तोड़ के देखे हैं? 20-25 को बेंग ले लीजिए और उसको एक तराजू में इधर रखिए, 2 किलो का बटखरा इधर रखिए, उठाइए। जैसे ही उठाइएगा साला 2 भुजुक से उधर कूद जाएगा। फिर उसको वापस लाइएगा, जैसे ही उठाइएगा 4 इधर कूद जाएगा। कभी आप तोड़ नहीं पाइएगा। तो शिव जी से परिवार ज्यादा लोगों का, बहुत करोड़ों लोगों का एक समूह है। थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं, तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर। आपका किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिल रहा, किसी के कपड़े एक दूसरे से नहीं मिल रहे, किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे, किसी की सोच एक दूसरे से नहीं मिल रही, लेकिन साहब और दीदी का एहसान सोचिए। साहब और दीदी की देन जो इस धरती पर हमको आपको मिली है, कितनी बड़ी देन है ये कि हम और आप अलग अलग विचार के करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन शिव की बात जब होती है तो एक पंडाल में एक साथ इतनी धूप को सहते हुए भी बैठे हुए हैं कि नहीं? बैठे हुए। कहाँ गया वह मनस्यता, कहाँ गई ईर्ष्या, कहाँ गया द्वेष, कहाँ गया फलना गुरु भाई खराब है तो फलना गुरु भाई गुरु बहन खराब है, वो ऐसे बोलती है, हमको ऐसे डांटती है, हमको ऐसे बोलती है। सारी चीजों को आप भूल जाते हैं और अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए एक जगह पर, तो मैं तो ऊपर बैठा हूँ, आप तो नीचे बैठे। तो शिव शिष्यता है, बहुत करोड़ों लोगों का समूह है। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुरु के आदेश पर खड़े रहें, अपने साहब दीदी की विचारधारा पर खड़े रहें। कहीं कोई दिक्कत हो तो अपने गुरु शिव से दया मांगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। कहीं साहब दीदी नहीं गए हैं। जो लोग करोड़ों लोगों को के दिलों में शिव की शिष्यता उतार दिया हो, वैसा